कैमरा ऑन। खुल गया किम का परमाणु गोदाम। हथियारों से भरे किम के गोदाम में जब पुतिन के रक्षा मंत्री पहुंचे तो कैमरे पर क्या देखा? यहां ड्रोन है, यहां टैंक है, यहां मिसाइलें हैं, यहां बम है, यहां बारूद है, यहां बख्तरबंद गाड़ियां हैं। किम जोंग उन के हथियारों की प्रदर्शनी में सर्गेई शोइगु कितनी बड़ी शॉपिंग लिस्ट लेकर पहुंचे? रूस ने किम के किन किन हथियारों को फाइनल किया? क्या रूस अब यूक्रेन पर उत्तर कोरिया के हथियारों से हमला करेगा? क्योंकि नॉर्थ कोरिया में डिफेंस एग्जीबिशन लगी। प्रदर्शनी में उन बैलिस्टिक मिसाइलों को भी शामिल किया गया जिसकी टेस्टिंग को लेकर नॉर्थ कोरिया पर बैन लगा हुआ है। वो मिसाइलें भी दिखी जिनसे परमाणु हमला हो सकता है। वो हथियार भी दिखे जिसे लेकर अमेरिका हमेशा टेंशन में रहता है। सवाल है, क्या किम जोंग उन के ड्रोन रूस के हाथों बिक गए? क्या रूस ने उत्तर कोरिया के टैंक को भी खरीद लिया है? क्या किम की मिसाइलें अब रूस के नाम हो गई हैं? क्या उत्तर कोरिया के बम और बारूद को रूस ने खरीद लिया है? तालियों की गड़गड़ाहट के बीच किम जोंग उन का पब्लिक के बीच आना ये नया नहीं है, लेकिन इस बार किम जोंग उन का इरादा अलग है। किम जोंग उन की नई तस्वीर पूरी दुनिया में वायरल हो चुकी है। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद यूक्रेन युद्ध में अब नया मोड़ आ गया है। इन तस्वीरों ने मुहर लगा दी है कि मिसाइलों का बादशाह कहे जाने वाला देश उत्तर कोरिया अब युद्ध में रूस की मदद के लिए उतर आया है। उत्तर कोरिया के दौरे पर पहुंचे रूस के रक्षा मंत्री शोइगु को किम जोंग ने अपने हथियारों का जखीरा दिखाया। उत्तर कोरिया के पास एक से एक खतरनाक परमाणु मिसाइलें और गगनभेदी हथियार हैं। इन हथियारों की मदद से रूस यूक्रेन में पलक झपकते ही तबाही मचा सकता है। पूरी दुनिया ये जानती है कि रूस और उत्तर कोरिया दोनों जिगरी यार हैं और दोनों के साझा दुश्मन अमेरिका और नाटो है। अमेरिका में उत्तर कोरिया को लेकर बहस शुरू हो गई है क्योंकि जब यूरोप में यूक्रेन को बहुत बड़े युद्ध का सामना करना पड़ रहा है, खतरा पूरे नाटो पर है, तब किम जोंग उन ने अपने विध्वंसक हथियारों का मेला लगा दिया है। उत्तर कोरिया अब नए युद्ध का डर दिखा रहा है। रूस के रक्षा मंत्री जब उत्तर कोरिया पहुंचे तो देखिए कैसे उनके स्वागत में रेड कारपेट बिछा दिया गया। नॉर्थ कोरिया के सरकारी मीडिया KCNA ने बताया कि किम ने रूस के रक्षा मंत्री को विक्ट्री डे पर बतौर मेहमान आमंत्रित किया है। यह पहला मौका है जब सोवियत यूनियन के टूटने के बाद रूस का कोई रक्षा मंत्री नॉर्थ कोरिया पहुंचा है। नॉर्थ कोरिया में कोरोना पाबंदियां हटाने के बाद यह पहला मौका है जब कोई विदेशी डेलीगेशन प्योंगयांग पहुंचा है। KCNA के मुताबिक रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु किम जोंग उन से मिले। किम को अपने प्रेसिडेंट पुतिन का एक खत भी सौंपा। इस यात्रा के साथ ही दोनों देशों के बीच के करीबी रिश्ते पर एक बार फिर मुहर लग गई। साथ ही यूक्रेन से लेकर यूरोप और पश्चिमी देशों में हड़कंप मच गया। Важный партнер России, с которым нас связывает общая граница и богатая история сотрудничества. रूस की तरह उत्तर कोरिया भी गंभीर आर्थिक प्रतिबंधों का सामना कर रहा है। ऐसे में किम जोंग उन ने अपने देश के खस्ताहाल खजाने को भरने के लिए नए तरीके खोजे हैं। सोवियत संघ की मदद से उनके दादा और उत्तर कोरिया के संस्थापक किम इल सोंग ने सत्ता संभाली थी। इसके बाद से ही रूस और उत्तर कोरिया एक दूसरे के मददगार बने हुए हैं। यूक्रेन युद्ध के बीच रूस और उत्तर कोरिया दोस्ती बढ़ाने में जुटे हैं। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका का दावा है कि उत्तर कोरिया के पास हथियारों का विशाल भंडार है। ऐसे में अपने खाली हथियारों के गोदाम को भरने के लिए रूस ने उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन से मदद मांगी है। दावा किया जा रहा है कि उत्तर कोरिया रूस को हथियारों की सप्लाई कर रहा है और इसके बदले में उसे रूस से सस्ते में कच्चा तेल और अनाज मिल रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के करीबी समझे जाने वाले रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ उत्तर कोरिया पहुंचे हैं। इसके अलावा चीन का भी एक भारी भरकम प्रतिनिधिमंडल भी पहुंचा है। चीन के डेलीगेशन की अगुवाई चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के केंद्रीय नीति निर्धारण समिति के वरिष्ठ सदस्य ली होंगजोंग कर रहे हैं।
यानी उत्तर कोरिया में अमेरिका के दुश्मनों का जुटान हुआ है। यहाँ रूस का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा है, यहाँ रूस का डेलीगेशन है और दोनों देशों की मौजूदगी में उत्तर कोरिया ने अपने हथियारों के गोदाम का दरवाजा खोल दिया है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने दावा किया है कि ऐसा लग रहा है कि उत्तर कोरिया रूस को रॉकेट और टैंक के गोले की सप्लाई दे रहा है। दावा किया गया है कि उत्तर कोरिया रूस को जो गोला बारूद भेज रहा है वो सोवियत जमाने के हथियारों की नकल से बनाए गए हैं और वो रूसी लॉन्चरों में फिट हो सकते हैं। दावे के मुताबिक उत्तर कोरिया की परमाणु हथियारों और गाइडेड मिसाइलों पर बढ़ती निर्भरता ने भी इन पुराने पड़ चुके हथियारों की जरूरत कम कर दी है और इसे रूस को सप्लाई कर उत्तर कोरिया बदले में कच्चा तेल और अनाज ले रहा है। IISS के आकलन के मुताबिक उत्तर कोरिया के पास 20,000 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर हैं। एक तरफ रूस के साथ उत्तर कोरिया की दोस्ती, दूसरी ओर उत्तर कोरिया की अमेरिका से बहस से नए युद्ध की पिक्चर आकार ले रही है। उत्तर कोरिया के हाल में किए मिसाइल परीक्षण की शोर ने सुपर पावर अमेरिका तक को टेंशन मिला दिया। पेंटागन से फौरन हॉटलाइन पर ऑर्डर आया। यूएस एयरबेस पर सनसनी मच गई। ऑर्डर के मुताबिक अमेरिका की परमाणु पनडुब्बी इस एक्शन के रिएक्शन में आगे बढ़ चली। अमेरिका की परमाणु पनडुब्बी यूएसएस केंटुकी दक्षिण कोरिया के बुसान में नौसैनिक अड्डे पर पहुंच गई है। अमेरिका ने ऐसा 40 वर्षों में पहली बार किया है जब अमेरिका की परमाणु पनडुब्बी उत्तर कोरिया के दरवाजे तक पहुंचा दिया है। उत्तर कोरिया के दरवाजे पर परमाणु हथियारों से लैस अमेरिका की पनडुब्बी की तैनाती बहुत बड़ा संकेत है। अमेरिका की परमाणु पनडुब्बी यूएसएस केंटुकी के बुसान पहुंचने के बाद तनाव और बढ़ गया है, क्योंकि इससे दक्षिण कोरिया के बुसान पहुंचने के कुछ ही घंटे बाद उत्तर कोरिया ने 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दाग डाली। पिछले हफ्ते ही उत्तर कोरिया ने अब तक की सबसे शक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइल दागकर अमेरिका को भी डरा दिया था। इसके बाद अमेरिका और दक्षिण कोरिया में बातचीत का दौर शुरू हो गया था। परमाणु हथियार से लैस पनडुब्बी का दक्षिण कोरिया पहुंचना उसी बातचीत का नतीजा माना जा रहा है। 40 साल में पहली बार अमेरिका की यह पनडुब्बी कोरिया के पानी में पहुंची है। इस बार किम ने ऐसी मिसाइल दागी है जो न सिर्फ अमेरिका तक जा सकती है, बल्कि इस मिसाइल से परमाणु बम भी दागा जा सकता है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होसोंग-18 के बारे में उत्तर कोरिया दावा कर रहा है कि इस मिसाइल की मारक क्षमता 15,000 किलोमीटर है, जबकि उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग से वॉशिंगटन की दूरी 11,000 किलोमीटर है, तो न्यूयॉर्क की दूरी भी लगभग इतनी ही है। शिकागो की दूरी 10,400 किलोमीटर है, सियाटल 8300 किलोमीटर, लॉस एंजल्स की दूरी 9600 किलोमीटर है। यानी होसोंग-18 की जद में अमेरिका के लगभग सभी बड़े शहर हैं। दावा किया जाता है कि किम अपने सभी हथियारों को अमेरिका को नजर में रखकर ही बनाता है। वैसे तो उत्तर कोरिया के परमाणु हथियार किसी हमले के खिलाफ डेटरेंस टूल की तरह है, यानी युद्ध से बचाने वाला हथियार, लेकिन दावा है कि किम उसे और साधनों के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उत्तर कोरिया समेत दुनिया के तमाम देश में किम के पिछले बयानों की गूंज है कि अगर उत्तर कोरिया पर हमला हुआ तो वो अपने परमाणु हथियारों से जवाब देगा। यही वजह है कि अमेरिका की परमाणु मिसाइलों से लैस पनडुब्बी के उत्तर कोरिया के करीब पहुंचने के बाद किम ने अपने हथियारों की प्रदर्शनी लगा दी है और चीन और रूस को मेहमान के तौर पर बुला लिया और अब इस मेल को यूक्रेन युद्ध से जोड़कर देखा जा रहा है। रूस को हथियारों की सप्लाई के तौर पर देखा जा रहा है।